हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में समझेंगे। तो आइए कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी डोपिंग किस तरह की जाती है, इसकी थिकनेस क्या है, इसके बारे में एक तरह इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग ट्रांजिस्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, टू जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। टू जंक्शन, ध्यान से सुनिए, टू जंक्शन और थ्री टर्मिनल डिवाइस। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमें ट्रांजिस्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ट्रांजिस्टर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम ट्रांजिस्टर का यूज एज अ एम्पलीफायर एंड एज अ स्विच यूज करते हैं। जैसे अगर हम स्पीकर या साउंड की बात करें तो उसमें एम्पलीफायर का मतलब क्या है, बूस्ट करना यानी इंक्रीज करना। तो साउंड में हमें क्या जरूरत होती है, हमें बूस्ट की जरूरत होती है। स्पीकर को एम्पलीफाई करने की, हमें कम साउंड आता है तो हमें एम्पलीफाई करने की जरूरत होती है, तो वहां पे हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। यह मेनली टू टाइप्स के होते हैं, बीजेटी एंड एफईटी। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एंड एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी टू टाइप्स के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। एक क्वेश्चन और उठता है कि बाइपोलर ट्रांजिस्टर हम इसे क्यों कहते हैं। बाइपोलर ट्रांजिस्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टू जंक्शन होता है, टू जंक्शन यूज होता है। क्योंकि हम पहले ही बोला था मैंने कि ट्रांजिस्टर जो है थ्री टर्मिनल एंड टू जंक्शन डिवाइस होता है। तो इसलिए इसको हम बाईपोलर, बाई का मतलब होता है टू, पोलर यानी टू जंक्शन, जंक्शन होता है, इसलिए हम इसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर यानी ये हो गया आपका जंक्शन J1 और ये हो गया हमारा नेक्स्ट J2। टू यहाँ पे जंक्शन होंगे, इसलिए हम इसको बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बीजेटी ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। पीएनपी एंड एनपीएन। अगर हम इसकी टर्मिनल की बात करें तो इसमें क्या होता है, थ्री टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। एक होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। अगर अगर हम बेसिक कॉमन डिफरेंस देखें इन तो तीनों के बीच, तो एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को क्या करता है, इमिट करता है। और कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर का मतलब हुई थी कलेक्ट करना, क्या कलेक्ट करना। तो कलेक्टर क्या करता है, बेस के थ्रू, बेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। और बेस क्या होता है, इन दोनों के बीच, बेस क्या होता है, सैंडविच होता है, यानी इसके इन दोनों टर्मिनल के बीच, एमीटर एंड कलेक्टर के बीच बेस होता है। तो बेस क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, कलेक्टर में कलेक्ट होने के लिए। यहाँ से मानिए कि एमीटर से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक फ्लो हुआ। तो बेस क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, क्या पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है ताकि हमारा एमीटर जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए, एमिट करके कलेक्टर में चला जाए। हम अगर अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कुछ देख लेते हैं कि कैसे इसकी डोपिंग होती है और थिकनेस क्या होता है इन तीनों के बीच। तो अगर थिकनेस बात करें हम एमीटर में, तो बेस के कंपैरिजन में एमीटर का थिकनेस ज्यादा और कलेक्टर का थिकनेस कलेक्टर से कम होता है। तो देखिए एमीटर में वाइड और कलेक्टर में वाइडर, यानी कलेक्टर से कम और बेस से ज्यादा। अब हम बेस की बात करते हैं कि बेस में थिकनेस क्या होता है, बेस में वाइडर, ई आर, सॉरी ई आर, वाइडर यानी एमीटर से ज्यादा। अब ये एमीटर से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट होते हैं, तो कलेक्ट होना है तो हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए एमीटर जो होता है वो, सॉरी कलेक्टर जो होता है
वो एमीटर से ज्यादा वाइडर यानी ज्यादा थिकनेस उसकी होती है। और थिन, बेस थिन क्यों होता है? बेस थिन इसलिए होता है क्योंकि इसको ओनली पाथ प्रोवाइड की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसलिए हमें बेस जो होता है थिन होता है। अगर ये यहाँ पे ही अगर इसका ये बेस ज्यादा इसकी थिकनेस होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कलेक्टर बेस रीजन में कलेक्टर में नहीं जाएंगे, ये बेस में ही कलेक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए इसको थिकनेस बनाया जाता है ताकि आसानी से थोड़े से ही एनर्जी में हमारा जो एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स या होल है वो कलेक्टर रीजन में चले जाएं। अब हम डोपिंग की बात करते हैं। डोपिंग के हिसाब से देखें तो जो एमीटर में वो हाईली डोप्ड होता है और बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और कलेक्टर जो होता है मॉडरेट डोप्ड होता है। यानी अगर हम कलेक्टर देखें तो कलेक्टर की डोपिंग देखें तो एमीटर से कम होता है यानी मॉडरेट होता है, और जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। तो इसके हिसाब से ये हमारा रहा। अब हम अगर हम देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम पीएन जंक्शन डायोड में सॉरी ट्रांजिस्टर में करंट देखेंगे और उसके हिसाब से पीएनपी और एनपीएन में कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर में। मान लीजिए हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया, अब आपसे पूछा जाए, अगर ये एक क्वेश्चन आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? करंट की डायरेक्शन, ये जो है करंट की डायरेक्शन है, इसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी हमेशा करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ पे यानी पॉजिटिव कुछ होगा, पॉजिटिव यानी पी साइड होगा, पी होगा, और यहाँ पे एन होगा, और यहाँ पे जब यहाँ पे पी है तो यहाँ पे एन, यहाँ पे भी एन, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाएगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी होता तो ये इसका डायरेक्शन जो है ये इस साइड फ्लो होता, और यहाँ पे पी यहाँ पे हो जाता, और एन सॉरी पी यहाँ पे और पी यहाँ पे, और ये एन यहाँ पे हो जाता। इसके हिसाब से ये क्या हो जाता, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पीएनपी और कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखिए, समझिए एंड लास्ट तक देखिए वीडियो को। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। पढ़ते रहिए, एग्जाम आने वाले हैं, अब बहुत ही कम समय रह गया है। थैंक यू वेरी मच।